नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। मित्राणि अद्य एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। मित्रों, हम संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर रहे थे और उसी में हम काव्यों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम एक नए काव्य से परिचित होंगे। तो काव्य का नाम है किरातार्जुनीयम और जिसके लेखक हैं महाकवि भारवी। तो आइए शीघ्र ही आरंभ करते हैं। काव्य का नाम है किरातार्जुनीयम और उसका आज हम सामान्य परिचय देखेंगे। तो काव्य का नाम किरातार्जुनीयम, काव्य का जो प्रकार है वो एक महाकाव्य है। सबसे पहले हम काव्य का परिचय प्राप्त करने से पहले कवि का परिचय प्राप्त करेंगे। तो कवि का परिचय इस प्रकार है। इस महाकाव्य के जो रचयिता हैं वे महाकवि भारवी हैं। भारवी का उपनाम या उनकी उपाधि कहें, उन्हें आदपत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐहोल शिलालेख के अनुसार भारवी का जो समय है वो 7वीं शताब्दी। भारवी का गोत्र कौशिक गोत्र है। भारवी के पिता श्रीधर हैं, परंतु अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता नारायण स्वामी माने जाते हैं। क्योंकि दोनों प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि भारवी के पिता कौन हैं, लेकिन अगर वहाँ पर लिखा आता है कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता कौन हैं, तो यहाँ पर आपको उत्तर बदलना पड़ेगा। इसलिए भारवी के पिता श्रीधर हैं और अवंती सुंदरी कथा के अनुसार उनके पिता नारायण स्वामी हैं। भारवी की माता सुशीला हैं। भारवी की पत्नी रसिका या रसिकवती भी कहा जाता है। भारवी का जो बचपन का नाम है वो दामोदर है और भारवी के जो पुत्र हैं वे मनोरथ हैं। भारवी के पौत्र एवं पौत्र वधु वीरदत्त और गौरी हैं। भारवी के पौत्र वीरदत्त हैं और उनकी जो पौत्र वधु हैं वो गौरी हैं। भारवी के परपौत्र दंडी माने जाते हैं। भारवी के आश्रयदाता विष्णुवर्धन माने जाते हैं। भारवी निवासी माने जाते हैं दक्षिण भारतीय तथा अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी का जन्म स्थान धारा नगरी मध्य प्रदेश माना जाता है। तो अवंती सुंदरी कथा के अनुसार जो भारवी का निवास स्थान या जन्म स्थान माना जाता है वो धारा नगरी मध्य प्रदेश माना जाता है और सामान्य रूप से भारवी का निवास स्थान दक्षिण भारतीय माना जाता है। भारवी शैव अर्थात शिव भक्त थे तथा विचित्र काव्य मार्ग के प्रवर्तक थे। मल्लीनाथ के अनुसार भारवी के वचन नारिकेल फल के समान हैं। कीट के अनुसार भारवी का जन्म 550 ईसा पूर्व है। भारवी का नाम दक्षिण के ऐहोल शिलालेख से प्राप्त होता है। इस ऐहोल शिलालेख की रचयिता रविकीर्ति हैं। इस शिलालेख में 2 संस्कृत विद्वानों का उल्लेख है और वो 2 संस्कृत के जो विद्वान हैं वो भारवी और कालिदास हैं। इन दोनों संस्कृत विद्वानों का नाम ऐहोल शिलालेख से प्राप्त होता है। किरातार्जुनीयम सर्गारंभ श्रीह अर्थात श्री शब्द से होता है और सर्गांत लक्ष्मी शब्द से होता है। महाकवि भारवी का जो श्लोक है वह नकार वर्ण से युक्त है। किरातार्जुनीयम में दुर्योधन का अपर नाम सुयोधन है। किरातार्जुनीयम में युधिष्ठिर का गुप्तचर वनेचर है। किरातार्जुनीयम में यदि श्लोक संख्या की बात करें तो 1030 श्लोक इस महाकाव्य में है। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण किस कोटि का है, किस प्रकार का है, तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। क्योंकि यह बृहत्त्रयी का ग्रंथ है और बृहत्त्रयी के तीनों ग्रंथ, इन तीनों ग्रंथों का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। किरातार्जुनीयम में चित्रालंकार 15वें सर्ग में प्रयुक्त हैं। सर्वप्रथम भारवी ने चित्रालंकारों का प्रयोग किया।
उसके बाद माघ ने शिशुपाल वध में अनुकरण करते हुए और शिशुपाल के 19वें सर्ग में चित्रालंकारों का प्रयोग किया। लेकिन सर्वप्रथम भारवी ने ही चित्रालंकारों का प्रयोग किया। उसके बाद शिशुपाल वध में जो माघ ने चित्रालंकारों का प्रयोग किया वो उनका अनुकरण करते हुए उन्होंने चित्रालंकारों का प्रयोग किया। किरातार्जुनीयम शब्द में द्वंद्व समास तथा छ प्रत्यय है। तो किरातार्जुनीयम में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा समास है, इस प्रकार के प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मल्लीनाथ ने किरातार्जुनीयम पर घंटा पत्रिका लिखी तो मल्लीनाथ ने लिखी। किरातार्जुनीयम संस्कृत की प्रसिद्ध बृहत्त्रयी का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बृहत्त्रयी ग्रंथ अधोलिखित है, जिनमें किरातार्जुनीयम भारवी जी ने लिखा, जिसमें 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम माघ ने लिखा, जिसमें 20 सर्ग हैं। और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष ने लिखा, जिसमें 22 सर्ग हैं। दो सर्गों का अंतर इनमें है। उपजीव्य कथा, इस महाकाव्य की कथा महाभारत की वन पर्व से ली गई है। तो जो किरातार्जुनीयम है, इसकी विषय वस्तु, इसकी कथा वस्तु, किरातार्जुनीयम की जो कथा वस्तु है वह महाभारत की वन पर्व से ली गई है। और किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। कथा वस्तु की यदि बात करें तो काव्य का आरंभ द्वैतवन से होता है, जहां पांडव वनवास में रहते हैं। दुर्योधन की शक्ति और शासन व्यवस्था का समाचार सुनकर द्रौपदी युद्ध हेतु प्रेरित करती है। ऋषि व्यास के आदेश से अर्जुन पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हेतु हिमालय जाते हैं। अप्सराओं, ऋतुओं एवं इंद्र के अनेक प्रयासों के बावजूद अर्जुन की तपस्या भंग नहीं होती। अंत में भगवान शिव किरात रूप धारण कर अर्जुन से युद्ध करते हैं। अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर शिव अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। तो इसमें जो किरातार्जुनीयम है, इसमें पाशुपत की प्राप्ति अर्जुन करते हैं और उनकी वीरता से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जब किरात वेश धारण करके अर्जुन से युद्ध करते हैं तो उनकी वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। प्रारंभिक 3 सर्ग अत्यंत कठिन होने के कारण पाषाण त्रय कहलाते हैं। तो कौन से ग्रंथ के आरंभ के 3 सर्ग पाषाण त्रय कहलाते हैं, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। और किरातार्जुनीयम के कौन से सर्ग पाषाण त्रय के नाम से जाने जाते हैं, इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को भी हमें ध्यान में रखना है। किरातार्जुनीयम में प्रधान रस वीर रस है। किरातार्जुनीयम का यदि गौण रस की बात करें तो श्रृंगार रस है। और भारवी की रीति के बारे में यदि बात करें तो भारवी की रीति पांचाली रीति है। किरातार्जुनीयम में प्रसाद गुण की भी प्रधानता है। किरातार्जुनीयम में कुल 25 छंदों का प्रयोग, विशेषतः वंशस्थ एवं मालिनी छंद का प्रयोग मिलता है। और भारवी का प्रिय छंद भी वंशस्थ और उपजाति है। विशेष रूप से वंशस्थ उनका प्रिय छंद है। भारवी का प्रिय अलंकार की यदि बात करें तो अर्थांतरन्यास इनका प्रिय अलंकार है। भारवी का प्रिय श्लोक तो सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमा पदाम पदम वृणुते ही विमर्शकारिणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः, ये इनका प्रसिद्ध श्लोक है। पांडवों का द्वैतवन में 13 वर्ष का वनवास हुआ। तो पांडवों का द्वैतवन में कितने समय का वनवास हुआ, तो 13 वर्ष का वनवास हुआ। संस्कृत साहित्य में रीति काव्य परंपरा के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये भारवी जी को माना जाता है। अलंकार एवं शैली, तो इस काव्य में 3 शब्दालंकारों का प्रयोग, 60 अर्थालंकारों का प्रयोग और 7 चित्राक्षर अर्थात चित्रालंकारों का प्रयोग भारवी के द्वारा किया गया है। प्रमुख पात्र यदि किरातार्जुनीयम की बात करें तो इसमें किरातार्जुनीयम के जो नायक हैं वे अर्जुन हैं और धीरोदात्त नायक हैं। अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करते हैं। तो इंद्र कहाँ अर्थात कौन से पर्वत पर तपस्या करते हैं,
तो इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करते हैं। किरात अर्जुनीम के प्रतिनायक की बात करें तो किरात वेशी शिव इसके प्रतिनायक हैं। और किरात अर्जुनीम की यदि नायिका की बात करें तो किरात अर्जुनीम की नायिका द्रौपदी मानी जाती है। शीघ्र ही अब इसकी सूक्तियों की भी चर्चा करते हैं। सीधे पढ़ते हुए चलता हूँ, विस्तृत इसकी व्याख्या नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें सूक्तियाँ की वहाँ व्याख्या नहीं बल्कि सूक्तियाँ पूछी जाती हैं। तो प्रसिद्ध सूक्तियाँ, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, महत्वपूर्ण सूक्ति है यह। सुदुर्लभ सर्व मनोरथा गिरः, गुरुताम नयंति ही गुणा न संहति, वरम विरोधोपि समम महात्मा भी। ये भी महत्वपूर्ण एक सूक्ति है। भवन्ति भव्येषु ही पक्षपाताः, ये भी महत्वपूर्ण सूक्ति है। सताम ही वाणी गुणमेव भाषते, व्रजन्ति ये मूढ़ धियः पराभवम, भवन्ति माया विषुये न मायिनः। ये सूक्ति भी महत्वपूर्ण सूक्ति है। इसी प्रकार से कुछ जो ये सूक्तियाँ लिखी गई है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। आगे किरात अर्जुनीयम का सर्गानुसार जो वर्णन है वो इस प्रकार से है, वह भी जानना बहुत आवश्यक है। प्रथम सर्ग, जिसमें वनेचर, जिसने गुप्तचर भी कहा गया है, का द्वैत वन में युधिष्ठिर से मिलना होता है। दुर्योधन की शासन व्यवस्था का वर्णन और द्रौपदी युधिष्ठिर का कर्तव्य विषयक संवाद यहाँ प्राप्त होता है। द्वितीय सर्ग की यदि बात करें तो द्वितीय सर्ग में युधिष्ठिर और भीम का संवाद तथा महर्षि व्यास का यहाँ आगमन होता है। तृतीय सर्ग की बात करें तो युधिष्ठिर व्यास संवाद, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हेतु हिमालय जाने का आदेश और अर्जुन का यहाँ प्रस्थान, इसका वर्णन किया है। चतुर्थ सर्ग की यदि बात करें तो मार्ग में शरद ऋतु का अत्यंत सुंदर मनोहारी वर्णन किया गया है। पंचम सर्ग में हिमालय पर्वत की दिव्यता और महानता का वर्णन किया गया है। षष्ठ सर्ग की यदि बात करें तो इंद्र द्वारा अर्जुन की तपस्या में विघ्न डालने हेतु अप्सराओं को भेजना। सप्तम सर्ग की बात करें तो गंधर्वों और अप्सराओं के विलास अर्थात मनोरंजन का वर्णन इस सर्ग में प्राप्त होता है। अष्टम सर्ग में गंधर्वों और अप्सराओं की उद्यान क्रीड़ा तथा जल क्रीड़ा का वर्णन प्राप्त होता है। नवम सर्ग की यदि बात करें तो सायंकाल, चंद्रोदय, शरद और प्रभात अर्थात सुबह का प्राकृतिक चित्रण यहाँ पर प्राप्त होता है। दसम सर्ग वर्षा आदि ऋतुओं का वर्णन और अप्सराओं द्वारा अर्जुन को लुभाने का असफल प्रयास यहाँ पर किया जाता है। एकादश सर्ग की यदि बात करें तो इंद्र का मुनि वेश में आना और इंद्र अर्जुन का संवाद इस सर्ग में प्राप्त होता है। द्वादश सर्ग अर्जुन की कठोर तपस्या, मूक दानव और सूकर, जिसे वराह कहा जाता है, के रूप में आगमन और किरात वेशधारी शिव का आना इस सर्ग में प्राप्त होता है। त्रयोदश सर्ग की यदि बात करें तो सूकर रूपी मूक दानव पर शिव और अर्जुन दोनों का बाण प्रहार का वर्णन यहाँ प्राप्त है। चतुर्दश सर्ग में शिव की सेना का आगमन और अर्जुन के साथ उनकी सेना का युद्ध। पंचदश सर्ग में इसे चित्रकाव्य कहा जाता है, अर्थात भारवी द्वारा इस पंचदश सर्ग में ही चित्रालंकारों का प्रयोग किया गया है, जिसमें अद्भुत चित्र युद्ध का वर्णन है। षोडश सर्ग शिव और अर्जुन के मध्य अस्त्र शस्त्रों से भीषण युद्ध का वर्णन है। सप्तदश सर्ग शिव की सेना और अर्जुन के बीच पुनः घोर संग्राम। अष्टादश सर्ग जो अंतिम सर्ग है, शिव और अर्जुन का बाहु युद्ध, जिसे मल्ल युद्ध भी कहा जाता है। शिव का यहाँ अर्जुन से प्रसन्न होना और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करना। तो इसी सर्ग में अर्थात अष्टादश सर्ग में ही जो अंतिम सर्ग है, यही अर्थात किरात वेशधारी शिव अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। मित्राणि अद्य अस्माभिः अस्य महाकाव्यस्य सम्यक् अध्ययनं कृतं।
मित्रों, आज हमने इस किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है, बृहत्त्रयी का ग्रंथ है, इसका अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आपको यह विषय वस्तु पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों तक और कमेंट करके अपने सुझाव निश्चित मुझे दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्तु एतावत् पाठित्वा एव विरमामि। नमो नमः।